कृष्ण कहते हैं, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है तब युद्ध केवल विकल्प नहीं रहता, वो धर्म की रक्षा का अनिवार्य मार्ग बन जाता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है उस ऐतिहासिक क्षण की जब धरती कांप उठी थी, आकाश गूंज उठा था और धर्म अधर्म आमने सामने खड़े हो गए थे। आज की कहानी महाभारत युद्ध जब आरंभ हुआ। कुरुक्षेत्र की सुबह, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, सुबह की पहली किरण के साथ दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हजारों रथ, लाखों सैनिक, घोड़ों की हिनहिनाहट, शंखों की गूंज। ये केवल युद्ध भूमि नहीं थी, ये इतिहास का निर्णायक मंच था। दो पक्ष, धर्म और अधर्म। एक ओर थे पांडव, धर्म, सत्य और न्याय के लिए लड़ते हुए, और दूसरी ओर कौरव, अहंकार, लालच और अधर्म के प्रतीक। पांडवों की ओर से नेतृत्व कर रहे थे युधिष्ठिर और कौरवों की ओर से दुर्योधन। महारथियों का आगमन। इस युद्ध में केवल सैनिक नहीं बल्कि इतिहास के सबसे महान योद्धा शामिल थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा। और पांडवों की ओर से भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये युद्ध साधारण नहीं था, ये महायुद्ध था। दुर्योधन की चिंता। जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी तो वो थोड़ा चिंतित हो गया। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला कि देखिए गुरुजी, पांडवों की सेना कितनी विशाल और शक्तिशाली है। उसके शब्दों में घमंड था, लेकिन भीतर डर भी छिपा था। शंखनाद, युद्ध का संकेत। अचानक भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। उसकी गूंज पूरे मैदान में फैल गई। इसके बाद एक एक करके सभी योद्धाओं ने शंख बजाए। ये था युद्ध का आधिकारिक आरंभ। अर्जुन का अनुरोध। तभी अर्जुन अपने सारथी श्रीकृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। कृष्ण रथ को बीच में ले जाते हैं। अर्जुन का द्वंद्व। जब अर्जुन अपने सामने अपने गुरु, पितामह और संबंधियों को देखते हैं तो उनका हृदय कांप उठता है। हे कृष्ण, मैं इन सबको कैसे मार सकता हूँ? उनके हाथ से गांडीव गिर जाता है। ये था मानवता का सबसे बड़ा द्वंद्व। गीता का प्रारंभ। तभी कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा ये मोह तुम्हें कर्तव्य से दूर कर रहा है। और यहीं से शुरू होता है भगवत गीता का दिव्य ज्ञान। युद्ध की पहली आहट। गीता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन का भ्रम समाप्त हो जाता है। वो फिर से अपना गांडीव उठाते हैं। अब वे तैयार थे धर्म के लिए युद्ध करने के लिए। पहला दिन, भीष्म पितामह का प्रहार। युद्ध का पहला दिन, भीष्म पितामह कौरव सेना का नेतृत्व करते हैं। उनके प्रहार से पांडव सेना में हलचल मच जाती है। ये स्पष्ट हो गया था कि ये युद्ध आसान नहीं होगा। पांडवों की प्रतिक्रिया। भीम और अर्जुन भी पूरी शक्ति से लड़ते हैं। धरती खून से लाल हो जाती है। हर पल, हर वार इतिहास लिख रहा था। युद्ध का असली अर्थ। ये युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं था, ये था धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष, सत्य और असत्य की टक्कर, कर्तव्य और मोह की परीक्षा। ओम कृष्ण का संदेश। कृष्ण कहते हैं कि युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर होता है। जब हम अपने डर, मोह और भ्रम को जीत लेते हैं तभी सच्ची विजय मिलती है। स्थिति का सार। महाभारत का युद्ध हमें सिखाता है, जब अन्याय बढ़ जाए तो संघर्ष आवश्यक हो जाता है। कर्तव्य से पीछे हटना अधर्म है और भगवान हमेशा धर्म के साथ होते हैं। ये युद्ध केवल अतीत की कहानी नहीं, ये हर इंसान के जीवन का सत्य है। तो दर्शकों, ये था वो क्षण जब महाभारत युद्ध आरंभ हुआ। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक और दिव्य कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बने रहें भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।